मेरी कहानियाँ सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते क्यों? लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है गाइस, तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव था, उस गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका बेटा था लालू। वह एक दिन अपनी माँ से कहता है, हाँ आज मेरे लिए अच्छा सा खाना बना दो, मैं किसी को आज ठग आता हूँ। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा तू तो छोटा है ठग के मामले में, लेकिन अगर तुम्हारे पिता होते तो जरूर किसी न किसी को ठग लाते। तब लालू कहता है, मैं भी ठग सकता हूँ माँ, इसलिए मैं किसी को ठग आता हूँ। फिर वह लालू किसी सेठ की तरह तैयार हो जाता है और घर से चल पड़ता है। चलते चलते एक गांव के किनारे पहुंच जाता है। तभी गांव के करीब ही 4 ठग उसे देख लेते हैं और आपस में बातें करते हैं कि अरे भाइयों, हमने कितने दिन हो गए किसी को ठगा नहीं है। हाँ भाई, सही बात है, इसीलिए हमारे पास पैसे भी नहीं है, सभी पैसे खत्म हो गए हैं। चलो किसी सेठ को ठगते हैं। अरे सुनो, देखो उधर कोई मुसाफिर आ रहा है। कालू कहता है, अरे हाँ देखो, देखने से सेठ जैसे लग रहा है। अरे चलो चलो इसे ही ठगते हैं। अरे भाई, इतने धूप में कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा पेड़ के छांव में आराम कर लो और पानी वानी पी लो, फिर चले जाना। तब लालू कहता है, अरे नहीं भैया, मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं अभी आराम नहीं कर सकता, वापसी में आते हुए मैं जरूर रुकता हुआ जाऊंगा। तब कालू कहता है, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? काम तो पूरा जीवन भर करना है, लेकिन आराम करना भी तो जरूरी है भाया। चलो ठीक है, आप लोग नहीं मान रहे हो तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जिस मुसाफिर को चारों ठग सेठ समझ रहे थे, वह तो खुद ही एक ठग था। तभी लालू उन चारों के पास जाके बैठ जाता है। फिर चारों के साथ इधर उधर की बातें करते हैं। फिर मोनू कहता है, अरे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तभी लालू कहता है, हाँ भाई कहो ना, क्या बात है? सेठ जी, बात तो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। तब लालू कहता है, हाँ भैया बोलिए, आपकी क्या शर्त है? सेठ जी, मेरी शर्त यह है कि आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, और अगर झूठ मानोगे तो आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। तब लालू कहता है, ठीक है भैया, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। अब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? तब मोनू कहता है, सेठ जी, बात यह है कि एक बार मैं भैंस चरा रहा था और गेहूं की फसल खड़ी थी। तभी हमारी भैंस उसमें खो गई और हमारे पूरे फसल को हमने कटवा दिया, फिर भी भैंस नहीं मिली। फिर हमने गेहूं को पिसवाया और उसकी रोटी बनवाई, और जब मैं रोटी का निवाला खाने लगा था, तभी मुझे भैंस की पूंछ उस रोटी में मिली। तो मैंने ये बात बहुत लोगों को बताया, सभी ने झूठ माना। तो बताइए सेठ जी, ये बात झूठी है या सच्ची? तब लालू मन में सोचता है कि ये तो मुझे ही ठग रहे हैं, लेकिन मैं भी ठग का बेटा हूँ, मुझे नहीं ठग सकते भाई। लालू कहता है, हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटना हो गई है, आज ही कुछ ऐसा ही हुआ था। तब कालू कहता है, अरे सेठ जी, क्या हो गया था आज ही? अरे भाई, मैं भी अपनी बात ऐसे ही थोड़ी बताऊंगा, मेरी भी एक शर्त है। तब चारों में से एक और बोला, बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? तब लालू कहता है, अरे भाई, शर्त वही है, अगर तुम लोग मेरी बात को झूठ मानोगे तो तुम चारों को 1,000 रुपए देना पड़ेगा, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हाँ भाई, क्या बात है तो बताइए। हाँ, आज मैं जब तैयार होकर काम पे निकलने वाला था, तभी मेरी सेठानी जी ने कुछ सुंदर पकवान बनाई थी और कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना,
तो मुझे काम की ज्यादा जल्दी थी तो मैंने पकवान नहीं खाया, बिना खाए ही निकल गया। लेकिन मेरी सेठानी मुझे इतना प्रेम करती है कि वह पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तभी कालू कहता है, लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी लालू कहता है, अरे इधर नहीं उधर देखो, मेरी सेठानी आ रही है। फिर सब देखने लगते हैं तो वह कालू की बहन थी। अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी बहन है, ये तो हमसे भी बड़ा ठग है। अगर इसकी बातों को हमने झूठ कहा तो हम चारों को इसे 1,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर इसकी बातों को सच कहा तो ये हमारी बहन को ले जाएगा। तब दूसरा आदमी कहता है, भैया मेरी मानो तो हम इस सेठ के घर अपनी बहन को भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल हमारी बहन का विवाह तो करना ही है। वैसे भी सेठ हमारी बहन को खुश ही रखेगा और नहीं भेजे तो हमें 4,000 रुपए देना पड़ेगा। तभी एक और आदमी कहता है, वैसे भी सेठ के घर जितना धन और खजाना होगा हमारी बहन उसे ले आएगी। फिर लालू उसे कहता है, अरे तुम आ गई। तब लीला कहती है, अरे तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ। तब कालू कहता है, अरे मेरी प्यारी बहना, ये तो तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा विवाह इसके साथ बचपन में ही हो गई थी। अब जाओ इनके साथ। बहन, हम तुम्हें कुछ दिन बाद मिलने और लेने आएंगे। तब कालू कहता है, अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। फिर लालू और लीला वहाँ से चले जाते हैं। तभी कालू और सोनू मोनू बातें करते हैं, अच्छा भैया, ये तो हमारी बहन को ही ठग ले गया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो हम कल ही इसके घर चलेंगे। फिर दूसरे दिन चारों ठग अपनी बहन को लेने चल पड़ते हैं और चलते चलते फिर उसके घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि लीला और कालू घर के बाहर कुछ काम कर रहे थे। लीला कहती है, अरे भैया आप लोग आ गए। फिर लालू उनकी मेहमान नवाजी करता है। फिर रात को सब लोग सो जाते हैं तो चारों ठग आपस में बातें करते हैं कि चलो भैया, हम इस सेठ को पलंग से बांध देते हैं और उठाकर नदी में फेंक देते हैं। फिर घर का सारा सामान को और अपनी बहन को लेकर चले जाएंगे। फिर रात को ही उसे लेकर निकल पड़ते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है चलते चलते। फिर एक पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं कहकर थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर चारों सोते हैं। तभी एक चरवाहा अपनी भैंसों को चरा रहा था और वहीं पर आ जाता है और पूछता है, अरे भैया, ये लोग आपको बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं। तब लालू कहता है, क्या बताऊं भाई, ये चारों हमारे साले हैं। इनकी बहन का विवाह हमारे साथ हो चुका है। इनकी एक और बहन है। ये लोग उसकी विवाह भी मेरे साथ कराना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि इन्हें कहीं अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। मेरे लाख मना करने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं और मुझे बांधकर ले जा रहे हैं। तभी चरवाहा कहता है, तो भैया क्यों ना इनकी दूसरी बहन का विवाह मेरे साथ करा दें। तब लालू कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, करवा सकते, तो जल्दी से मुझे इस रस्सी से खोल दे और तू इस जगह बंध जाओ। फिर चरवाहा वही करता है, लालू को खोलकर खुद को बांध लेता है। फिर लालू वहीं पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर चारों ठग उड़ते हैं और कहते हैं, अरे मोनू उठो, देखो बहुत देर हो गया, चलो यहाँ से, कहकर उसे उठाकर ले जाते हैं और नदी किनारे उसे लालू में फेंक देते हैं सारी। फिर इधर लालू सारी भैंसों को अपने घर ले जाता है और चारों ठग उसे नदी में फेंक देते हैं और चलो भैया, इस ठग से तो छुटकारा मिल गया। फिर वे घर आ जाते हैं, देखते हैं कि लालू तो घर पर है तो वे दंग रह जाते हैं। अरे जीजा जी, तुम तो घर पर ही हो और इतनी सारी भैंसें तुम कहाँ से ले आए। अब लालू कहता है, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। अरे ये मत पूछो,
तुम लोगों ने तो मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया था। अगर थोड़ा सा और आगे गहरे पानी में फेंकते तो इससे और अच्छी अच्छी भैंसें ले आता। तुम लोग ने तो मुझे किनारे में ही फेंक दिया था। अरे जीजा जी, क्या बात कर रहे हो? चलो जीजा जी, मुझे भी कुछ पैसे दिला दो। फिर चारों कहते हैं हमें भी भैंसें चाहिए। तब लालू कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मैं जहाँ कहूँ वहीं कूद जाना और अच्छी अच्छी भैंसें पकड़कर ले आना। फिर लालू उन चारों ठगों को नदी के पास ले जाता है और कहता है अरे सुनो, तुम लोग जल्दी से इस जगह पर कूद जाओ, नहीं तो लोग तुमसे पहले सारी भैंसें ले जाएंगे। फिर चारों ठग बिना देर किए नदी के बीचों बीच गहरे पानी में कूद जाते हैं और उसी में डूब के मर जाते हैं। फिर लालू अपने घर वापस आ जाता है। यह एक ठग की कहानी जो सबसे बड़ा ठग था। प्रकार की रोचक और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरी कहानियां को इतना प्यार और सम्मान देते हैं। आप सबको दिल से धन्यवाद।